Hello students, in my last videos we discussed differentiability of two variables. Today we will start Sachwar's theorem. Statement की है बेटा इसकी पेपर च बेटा स्टेट एंड प्रूफ आंदा इसका. If point AB two variable in domain of f subset of R square such that partial derivative of f with respect to x, partial derivative of f with respect to y, partial derivative of f with respect to x and y all exist in a certain neighborhood of AB, point AB. Then f partial derivative of f with respect to x and y is continuous at point AB. Then partial derivative of f with respect to y and x, partial derivative of f with respect to x and y both equal at point AB. So beta, first we consider neighborhood point of AB. Let a plus h, b plus k be any point of the neighborhood. Okay beta, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया. देन वी कंसीडर ए फंक्शन. बेटा वी कंसीडर ए फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ एक्स बी. बेटा यू विल ट्राई टेक फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एफ ए प्लस एच वाई माइनस एफ ए वाई. ओके बेटा सुने ये रख के बेटा थ्योरम करने की कोशिश करनी है बेटा. सो मैं फंक्शन ऑफ एक्स कंसीडर कर लिया. एक्स लाइज बिटवीन ए टू ए प्लस एच, बिकॉज ए की है बेटा तो नेबरहुड पॉइंट के रखे अपने ए प्लस एच. सो एक्स लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस एच. एफ ए प्लस एच माइनस एफ. ओके ए प्लस एच रखे बेटा, एफ ए प्लस एच बी प्लस के एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ए बी. ओके बेटा, दिस वन इक्वल टू ऑल जो फंक्शन है बेटा किस फॉर्म च है एच के. सो वी टेक फाइव एच के कंसीडर इज नंबर 2. सो मैं रिपीट कर रहा है बेटा. स्टेटमेंट की गिवन है बेटा एफ, इफ कोई पॉइंट गिवन है बेटा अपन ए बी इन आर स्क्वायर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x, with respect to y, with respect to x and y all exist. If partial derivative exists, then f exists in a neighborhood point. Okay, f partial derivative of f with respect to x and y is continuous. Then we prove equal. Partial derivative of f with respect to y and x and y are equal. Take a function fx. You take a function f. You will try beta. Take a function of y. We so मैंने कितना start किया बेटा function of x. Let function of x is equal to capital F रख ले बेटा function of f. If this function is differentiable and continuous, so this function is also differentiable and continuous. So x lies between a and a plus h. We consider phi a plus h. Okay beta. Beta first we discuss मीन वैल्यू थ्योरम इन आर स्क्वायर. बेटा मैं मेरी एक वीडियो देखियो, मैं नाल लिंक दूंगा बेटा. उस दे विच मैं प्रूव किया सी बेटा ये चीज़ दा. सो इस दे विच यूज होनी है फर्स्ट वी शो मीन वैल्यू थ्योरम इन आर स्क्वायर. बेटा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सी इफ एफ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड एफ continuous in closed interval, then there exists C belongs to open interval such that FB minus FA upon B minus A equal to F dash C. Okay. Take B equal to A plus H. ठीक है पुत्र. Take B equal to A plus H. Then
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी ए प्लस थीटा एच। ये किस तरह है बेटा दसन लगे। सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, बी नूं भी रखा बेटा मैंने ए प्लस एच, बी कंसीडर बी नूं ए प्लस एच मीनस ए प्लस 0h ए प्लस 1h। सो सी लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज। सो सी की वैल्यू इस दे विच लाई कर रही है बेटा कि इस दे विच a प्लस 0h तो a प्लस 1h। सो वी टेक c इक्वल टू a प्लस थीटा h, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो f a प्लस h माइनस f a इक्वल टू h f डैश a प्लस थीटा h। ये था इसी बेटा सिंगल वेरिएबल, लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर सिंगल वेरिएबल। मैं बेटा एक कराई सी मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए बेटा एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी। ओके बेटा केड़ी वैल्यू चेंज हो रही है बेटा एक्स की, वाई की है बेटा कांस्टेंट। सो बेटा वो देखो ए प्लस एच माइनस ए डिफरेंस कितना आया एच। सो उरे डिफरेंस कितना आएगा बेटा एच। ओके किस नाल करना है बेटा एक्स चेंज हो रहा है। सो डेरिवेटिव किस नाल होगा बेटा एक्स नाल। मेरा पॉइंट समझो पुत्र ए प्लस एच ए। सो किस चीज चेंज हो रही है बेटा एक्स के विच, वाई की है उरे कांस्टेंट। सो वी टेक एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी। बेटा वी टेक another form is the h f partial derivative of f a b plus epsilon 1, epsilon 1 tends to 0 as h tends to 0, k tends to 0 independently। So we consider this beta a plus h b f a b, then उरे h partial derivative of same बेटा देखो उरे एक्सिस इस करके डैश पता उरे बेटा दो वेरिएबल आ गए x एंड y, इसके पार्शियल डेरिवेटिव x a प्लस थीटा h b। ओके वी टेक अनदर बेटा नेक्स्ट इफ चेंज इन y a की है बेटा कांस्टेंट। ओके वी टेक डिफरेंस देखो कितना बेटा इसका k partial derivative f with respect to y a b plus theta k। okay theta lies between 0 and 1 in another form k partial derivative of a b plus epsilon 2। so beta ये है सी बेटा अपने Lagrange's mean value theorem of one variable, this one is a two variable। बेटा मैं पहले फर्स्ट प्रूव करा चुका सो इसलिए बड़े ध्यान नाल देखना बेटा इसमें किवें लिखना है। सो इसमें समझ के बेटा अपने आप पॉइंट करना है। सो देखो बेटा नेक्स्ट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ओके 5h k, this one lies between this by Lagrange's theorem f a plus h minus f a, this one equal to h f dash a plus theta h, theta lies between 0 and 1। ओके बेटा वो डेरिवेटिव करते देखो f dash कैपिटल f a plus h minus f a equal to h f dash a plus theta h, this one equal to 5h k equal to h f dash a plus theta h। ओके बेटा देन बेटा देखियो रे f x है फ्रॉम 1 बेटा डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप x नाल डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा, क्योंकि किसका फंक्शन है बेटा x का। सो पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x b प्लस k माइनस एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा फ्रॉम 4 दिस वन पुट इन दिस, सो 5h k की वैल्यू बन गई पुत्र a वाली वैल्यू उरे पुट करके उरे कर दो h जिथे x है पुत्र उथे कितना आ गया a प्लस थीटा h।
पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के ए प्लस थीटा एच बी। ओके बेटा, माइनस एफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए प्लस थीटा एच बी। बेटा मैं लास्ट थ्योरम करवाई सी बेटा, मीन वैल्यू थ्योरम होनी प्रूव करा कितना सी बेटा तुमने। बेटा देखो रे किस चेंज हो रही है, ए प्लस थीटा एच एक्स फिक्स है, की चेंज हो रहा है बेटा वाई। सो वी राइट दिस एच कितने का डिफरेंस है बेटा के पार्शियल डेरिवेटिव। ओके हुन बेटा केड़ा चेंज हो रहा है वाई, वाई चेंज हो रहा है बेटा। सो वाई एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा वन के, वेयर थीटा वन लाइज बिटवीन 0 and 1। We take another form, f y x a b plus epsilon 1 h k, epsilon 1 tends to 0 as h k tends to 0 independent। Okay beta, we consider a function fx, if we consider a function fy we get similarly। so की आ गई बेटा वैल्यू 5 एच के अपॉन एच के इक्वल टू एफ वाई एक्स ए बी प्लस एप्सिलॉन, नंबर 5। ओके, we consider a function of y, similarly we have function of hk upon small hk, this one equal to fxy ab plus epsilon 2। okay beta, so we want to prove this equal। so from 5 and 6 partial derivative f with respect to yx is equal to partial derivative f with respect to xy, take hk tends to 0 independent, then epsilon 1 tends to 0, epsilon 2 tends to 0। so f partial derivative of f with respect to yx, partial derivative f with respect to xy at the point AB are equal। बेटा इस सचुअस थ्योरम का एक आप बेटा रिमार्क कर लगे, the condition of the given सचुअस थ्योरम are sufficient but not necessary condition। ये कुछ जरूरी नहीं बेटा, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मींस मैं एक एग्जांपल समझा रहे हैं बेटा, एक मैं फंक्शन कंसीडर कर ले, इस में प्रूव करूंगा बेटा ये सचवर्स कंडीशन दी कंडीशन नॉट सैटिस्फाई, मींस fxy not continuous, but बेटा this one partial derivative f with respect to xy, partial derivative of fy are equal to 0। so this one is only sufficient conditions, not necessary conditions। so बेटा अब प्रूव कर रहे हैं बेटा, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर ली, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बट दिस वन इज ट्रू। यू सी बेटा देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y एंड x। so we try बेटा partial derivative of first बेटा f function की given अपन xy, this one equal to x square y square upon x square plus y square। so first partial derivative with respect to y की आ गया बेटा प्लस डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर
2y minus y square into 2. We have x square 2y cube minus 2y cube कैंसल बेटा कितना आ गया 2y x दी 4 अपॉन x square plus y square the whole square. ओके 2y cube आपस की हो गया बेटा कैंसिल. नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव f with respect to x. This one equal to 2y x square plus y square. This one equal to x square plus y square the whole square. X square plus y square the whole square into 4x cube minus x to the power 4 into 2 x square plus y square, okay, into 2x. Then 2y x square plus y square कॉमन कर लिया बेटा 4x क्यूब कॉमन कर लिया कितना रहेगा बेटा x square plus y square, ओके 4x क्यूब बार कॉमन आ गया कितना रह गया बेटा उरे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी पावर 4. सो वी हैव 8x क्यूब y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दी पावर 4. सो वी चेक कंटिन्यूटी. Limit at 0 0 xy tends to 0 0 fxy, okay. Limit y xy tends to 0 0 8 x cube y cube upon x square plus y square दी पावर 4. ओके पुट y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ mx. पुट y equal to mx. लिमिट x tends to 0 8 x cube m cube x cube upon x square कॉमन आ गया बेटा x दी पावर x square, so x the power 8 सॉरी बेटा उरे कैंसिल किया सी मैंने उरे कितना आ गया q सो x the power 6 1 plus m square दी cube. So this cancel बेटा not unique क्यों m दे different values आ रही है बेटा आपको लगे not unique, so not continuous. So बेटा फंक्शन की नहीं है बेटा देखो f x y सेकंड कंडीशन not continuous but partial derivative बेटा f x y y x are equal. We prove. देखिए बेटा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y एट 0 0. सो डेल अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y एट 0 0. वी राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 पार्शियल डेरिवेटिव 0 प्लस h 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 0 अपॉन h.
then limit h tends to 0। बेटा इसमें सोल्व करियो at h0 limit k tends to 0 f h k minus f h0 upon k limit k tends to 0 f h k बेटा h square k square upon h square plus k square minus 0 upon k। ओके बेटा सो k tends to 0 कितना आ गया बेटा और k कैंसिल हो गया बेटा एक कितनी वैल्यू आ गई लिमिट k tends to 0 h square k upon h square plus k square k tends to 0 so this one equal to 0। okay beta so put in 1 beta partial derivative f at 0 0 this one equal to 0 so limit from 1 del square f upon del x del y at 0 0 limit h tends to 0 0 minus 0 upon h this one is equal to 0। okay फिर राइट हैंड साइड पे del square f upon del y del x at 0 0 del upon del y del f upon del x at 0 0 so we have limit k tends to 0 f partial derivative f with respect to x 0 plus k minus partial derivative f at 0 0 upon k limit k tends to 0 0 k minus at 0 0 upon k beta partial derivative f at 0 k limit h tends to 0 f h k minus f 0 k upon h limit h tends to 0 h square k square upon h square plus k square minus 0 upon h beta h and h cancel limit h tends to 0 h k square upon h square plus k square this one equal to 0 from 2 del square f upon del y del x at 0 0 beta 0 0 so ki equal आ गया 0 so this one are equal but such was theorem the condition second not satisfied so beta this one is only sufficient conditions not necessary condition number 1 partial derivative of f with respect to x y exists in a certain neighborhood second fxy exists continues at ab then both are equal partial derivative this one is only sufficient condition not necessary you see beta function equal are a partial derivative but fxy not continue so beta thank you very much next मैं young theorem कराऊं बेटा इसमें